प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वहां पर हर हर महादेव का भी उद्घोष किया। इसी के साथ पूजा के बाद आज जब जनता के सामने वो पहुंचे तो उन्होंने अनेकों बार उस राजनीति पर भी प्रहार किया जिसमें मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर अपने ही मंदिरों, अपने सांस्कृतिक धरोहरों से किनारा कर लिया गया। उन्होंने एक बार फिर से नाम लिए बिना कांग्रेस की जो नीति रही आजादी के बाद की, उसका खंडन किया और कहा कि ये गलत है। उन्होंने साफ साफ कहा कि तुष्टीकरण के नाम पर अगर भारत के सांस्कृतिक धरोहर के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो उसे भारत कैसे स्वीकार कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो अखंडता का मंत्र दिया उसमें यह भी बताया कि कैसे विकास की राह पर हमें आगे बढ़ना है, वो लक्ष्य जिससे हमें नजर कभी नहीं हटानी है। लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमें एकजुट होकर रहना होगा, तुष्टीकरण की राजनीति का अंत करना होगा और हमें हमेशा इस बात को समझना होगा कि भारत किस तरह का देश है, उसकी क्या सोच रही है और उसे कैसे आगे बढ़ना है। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से इस मंच से कहा कि हमें आगे किस तरह से विकास की राह पर बढ़ना है, इससे हमारी नजर कभी नहीं हटनी चाहिए, वो लक्ष्य है हमारा। लेकिन इसी के साथ उन्होंने ये भी याद दिलाया कि अगर भारत के इतिहास में एक वामपंथी विचारधारा ने हावी होकर इतिहास को ही उलट पुलट कर दिया, सिर्फ ये बताया कि ये लोग जो विदेशी आक्रांता आए, महमूद गजनी से लेकर औरंगजेब तक, वो सिर्फ और सिर्फ लुटेरे नहीं थे, वो सिर्फ सोना या पैसे या अन्य चीजें लूटने नहीं आए थे, वो धर्म, हिंदू धर्म पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि हमेशा उनको एक क्लीन चिट देने की कोशिश हुई, ये बताते हुए कि वो धार्मिक रूप से जानबूझकर मंदिरों पर हमला नहीं करते थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमेशा उनको क्लीन चिट देने की कोशिश हुई, कई इतिहासकारों ने उनको सिर्फ लुटेरे बताकर उनको क्लीन चिट दे दिया, लेकिन वो दरअसल भारत की संस्कृति और धर्म पर हमला कर रहे थे। आइए एक बार फिर से आपको सुना देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस अवसर पर जब 1000 वर्ष ये पूरे हुए हैं और आज वो संबोधन कर रहे थे, क्या क्या कहा। साथियों, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मन में बार बार ये प्रश्न आ रहा है कि ठीक 1000 साल पहले ठीक इसी जगह पर जहां आप बैठे हैं, क्या माहौल रहा होगा। आप जो यहां उपस्थित हैं, उनके पुरखों ने, आपके पुरखों ने, हमारे पुरखों ने जान की बाजी लगा दी थी अपनी आस्था के लिए, अपने विश्वास के लिए, अपने महादेव के लिए। उन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। 1000 साल पहले तब वो आतताई सोच रहे थे कि हमें जीत लिया, लेकिन आज 1000 साल बाद भी सोमनाथ महादेव के मंदिर पर फहरा रही ध्वजा पूरी सृष्टि का आह्वान कर रही है कि हिंदुस्तान की शक्ति क्या है, उसका सामर्थ्य क्या है। प्रभास पाटन तीर की इस मिट्टी का कण कण शौर्य, पराक्रम और वीरता का साक्षी है। सोमनाथ के स्वरूप के लिए कितने ही शिव भक्तों ने, संस्कृति के उपासकों ने, संस्कृति के ध्वज धारकों ने
अपने प्राणों की आहुति दी है। आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर सबसे पहले मैं हर उस वीर वीरांगना को नमन करता हूं जिसने सोमनाथ की रक्षा को, मंदिर के पुनर्निर्माण को अपना जीवन ध्येय बनाया। तो कुल मिलाकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सोमनाथ की धरती पर थे, आज उन्होंने पूजा भी की, वो शौर्य यात्रा में भी शामिल हुए, लेकिन जब जनता के सामने आए तो उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात कही और उन्होंने साफ साफ शब्दों में ये कहा कि ये हमारे विजय की वो कहानी है जो भारतीय सभ्यता के लिए हमेशा एक संघर्ष बनकर रहा। जब विदेशी आक्रांताओं ने, आप सोचिए कि पूरे गुजरात से लेकर राजस्थान और ऊपर तक पूरे इस सरहद पर जिस तरह से उन्होंने अलग अलग जगहों पर मंदिरों की तोड़फोड़ की और उसके बाद जब आगे बढ़े तो उत्तर प्रदेश में न जाने कितने मंदिरों का ऐसे ही विनाश की कहानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जब सोमनाथ की सड़कों से गुजर रहे हैं अलग अलग जगहों से, तो ये जोश और उत्साह आप देख रहे हैं। वहां पर पारंपरिक वेशभूषा में सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के बीच से गुजरते हुए, कई लोगों को तो द्वारकाधीश का भी वहां पर इंतजार है और समुद्र के नीचे जो उसकी खोज हो रही है उसके लिए भी लोग। जल्दी से संगीत जी आपका एक कमेंट इस पर। देखिए, आज का प्रधानमंत्री का भाषण अद्भुत भाषण था और उन्होंने दो तीन बातें जो कही मोटी मोटी। एक पहली बात तो उन्होंने कहा विरासत से हम वैभव की तरफ जा रहे हैं। विरासत और वैभव में कोई द्वंद्व नहीं है, कोई एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, दोनों एक दूसरे के संपूरक हैं। दूसरी बात, उन्होंने नेहरू जी की जो नीतियां थी और उसके आधार पर जो भारत के अंदर सेकुलरिज्म का ढांचा खड़ा किया गया, जिसमें हमारी पूरी विरासत को ही हाशिए पर डाल दिया गया, मार्जिन पर रख दिया गया, उसको केंद्र भूमि में लाया ही नहीं गया, इसकी तरफ उन्होंने इशारा किया। तीसरी बात उन्होंने कही कि ये जो तुष्टीकरण की नीति जो है भारत के अंदर, जिन्होंने आक्रांताओं के जो अत्याचार थे, उनकी बर्बरता थी, उसको जो ढकने का प्रयास किया गया इतिहास लेखन में, उस पर भी आया है। और चौथी बात उन्होंने कहा कि भारत की आस्था जो है, ये ट्रंप के लिए भी था, भारत की आस्था किसी दूसरे पर घृणा की तरफ नहीं ले जाता है, किसी दूसरे देशों पर कब्जा करने के लिए नहीं ले जाता है और दूसरे मजहबों के लिए घृणा का संचार नहीं करता है। ये भारत की आस्था जो है वो पूरे विश्व मंगल की कामना के लिए, विश्व शांति के लिए, शांति और अपने स्वाभिमान, अपने आत्मसम्मान के लिए समर्पित रहता है।